नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मेन एंड वुमेन चैप्टर का नेक्स्ट टाइप 4 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड करीब 3 वीडियो बना चुके हैं, यानी टाइप 3 तक के सवाल को हमने कवर करवाया है। अगर अभी तक आपने उस तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टाइप 4 का पहला सवाल देखते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 4 आदमी उस काम को 10 दिन में करते हैं। तदनुसार 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ए है 8 दिन, बी है 9 दिन, सी है 6 दिन और डी है 10 दिन। ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 2 मेन, ठीक है, 2 मेन और प्लस 3 बॉयज़, 2 मेन और 3 बॉयज़ मिलके कितने दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। तो अब प्रश्न में दिया हुआ है 10 दिनों में पूरा करते हैं। 10 दिनों में पूरा करते हैं तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इफ़िशियंसी की जगह पे अगर मेन है तो मेन को रख दीजिए। यहाँ पे बॉय भी है, मेन प्लस बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेन और प्लस 3 बॉय, ये इफ़िशियंसी का काम करेगा टोटल। तो ये इफ़िशियंसी इनटू टाइम कितना है, तो टाइम इसको 10 दिन लग रहा है, इनटू 10, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया है आपका टोटल वर्क, 2m प्लस 3 बॉयज़, मतलब 2 मेन प्लस 3 बॉयज़ इंटू 10, ये आपका टोटल वर्क है। प्रश्न में आगे कह रहा है कि 4 आदमी उसी काम को, ये सेम काम को 4 मेन कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर सकता है। 4 आदमी इसको अकेले 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यानी 4m गुने 10 अगर करेंगे तो ये भी आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है। चूँकि दोनों टोटल वर्क है तो दोनों समान होंगे, यानी 2 मेन प्लस 3 बॉयज़ का 10 दिन का काम बराबर 4 मेन का अकेले 10 दिन का काम, दोनों बराबर होगा। यहाँ से देखिए मेन और बॉयज़ का इफ़िशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 मेन प्लस 3 बॉयज़ बराबर 4 मेन निकल के आया। अगर हम बात करें मेन को एक साइड कर लीजिए तो लिखेंगे 4 मेन माइनस 2 मेन, यानी 2 मेन बराबर 3 बॉयज़। तो मेन बटे बॉयज़ करेंगे तो मेन और बॉयज़ का इफ़िशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया आपका, 3:2। ठीक है, मेन और बॉय का, आदमी और लड़के का इफ़िशियंसी का रेशियो आपका 3:2 निकल के आया। मतलब मेन अगर 3 यूनिट काम करेंगे तो बॉय कितने यूनिट काम करेंगे, तो आपको होगी 2 यूनिट काम करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क के लिए चाहे आप इसमें मेन का और बॉय का इफ़िशियंसी रख दीजिए या फिर इसमें आप मेन का इफ़िशियंसी रख दीजिए, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो चलिए ये वाला आपका आसान रहेगा। ठीक है, हालांकि दोनों से समान ही आने वाला है आपका। ठीक है, तो लिखेंगे 4 मेन इंटू 10, ये आपका टोटल वर्क है। मेन की इफिशियंसी है आपका 3, यानी 4 गुने 3 गुने 10, यानी टोटल वर्क कितना निकल के आ गया आपका 120। ये आपका 120 टोटल वर्क निकल के आया है। प्रश्न में कह रहा है कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी इस 120 काम के लिए 3 आदमी को लगाया है, यानी 3 मेन को और प्लस 3 बॉय को लगाया है। ठीक है, 3 आदमी और 3 बॉय को लगाया है। तो देखिए अगर हम बात करें 120 बटे मेन का इफ़िशियंसी आपका 3, यानी 3 गुने 3 होगा और बॉय का इफ़िशियंसी आपका 2। ठीक है, तो देखिए कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। लिखेंगे 120 बटे 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15 हो जाएगा, यानी 120 बटे 15। यहाँ पे देखिए 15 8 120, यानी 8 बार में कट गया, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा कितना दिन बनेगा आपका, 8 डेज बनेगा। ठीक है, यानी 8 दिन में इस काम को ये 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर कंप्लीट करेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 8 डेज। ठीक है, बात आ रही समझ में, कुछ नहीं था, बस पहले आपको ये टोटल वर्क निकालना था। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हम आपको इससे पहले वाले टाइप में भी करवाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अभी हम इसी टाइप के 2-3 प्रश्न को कवर करवाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, देखिए 6 मेन और प्लस 8 बॉयज़ 10 दिनों में कर रहे हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क इतना निकल के आएगा। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। कह रहा है और 26 पुरुष एवं 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
अब सेम काम को, ठीक है, इसी सेम काम को 26 मेन अब प्लस 48 बॉय कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ये भी आपका टोटल वर्क है। तो प्रश्न में कहा है तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी प्रकार के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए आपसे प्रश्न में पूछा है कि 15 पुरुष अब प्लस 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप टोटल वर्क से आप मेन और बॉयज़ का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए। लिखेंगे 6 मेन प्लस 8 बॉयज़ इंटू 10 बराबर, इधर है आपका 26 मेन प्लस 48 बॉयज़ इंटू 2। अब जो चलिए इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 एकाई 2, 2 पचे 10, 5 बार में कटेगा। अब गुना करिए, 6 पचे 30 मेन प्लस 8 पचे 40 बॉयज़ बराबर 26 मेन प्लस 48 बॉय निकल के आएगा। बॉय को एक तरफ कर दीजिए और मेन को एक तरफ। 30 मेन में 26 मेन माइनस करेंगे, इधर प्लस 40 बॉय है, इस साइड आएगा तो माइनस 40 बॉय होगा, ठीक है। यानी क्या मान निकल के आ गया आपका? 4 मेन बराबर 8 बॉयज़, 4 मेन बराबर 8 बॉयज़। अगर हम मेन और बॉय का रेशियो देखें, देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, ठीक है। मेन बटे बॉय करते हैं तो 2/1 निकल के आता है, ठीक है। यानी आदमी और लड़के का जो इफिशियंसी का रेशियो है कितना है आपका? मेन अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बॉय एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क, ठीक है। देखिए टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या है आपका? आप इस कंडीशन से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ये वाली जो कंडीशन है इससे भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या फिर आप इससे भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी में आप अगर मेन और बॉयज़ का इफिशियंसी का मान अगर आप इसमें पुट करिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा आपका। तो चलिए पहले वाले कंडीशन से टोटल वर्क निकालते हैं। तो पहला वाला कंडीशन है आपका 6 मेन प्लस 8 बॉयज़, ये कितने दिनों में कर रहा है आपका? 10 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे 6 मेन का इफिशियंसी आपका 2 प्लस 8 गुने बॉय का इफिशियंसी 1 है गुने 10। यहाँ से देखिए कितना मान निकल के आएगा आपका? 6 दूनी 12, 8 इकाई 8, तो 12 प्लस 8 गुने 10 गुना करिए, 12 8 20, 20 गुने 10 करने पे टोटल वर्क कितना निकल के आ गया आपका? 200। टोटल वर्क आपका 200 निकल के आया है। अब इस 200 काम को, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस 200 काम को 15 मेन और 20 बॉयज़ कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम 15 मेन और 20 बॉयज़ का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 मेन, एक मेन का इफिशियंसी आपका 2, एक मेन का इफिशियंसी 2 है और एक बॉय का इफिशियंसी 1 है, ठीक है। तो 15 मेन का इफिशियंसी 15 गुने 2 और 20 बॉयज़ का इफिशियंसी 20 गुने 1, यानी कितना हो जाएगा इफिशियंसी इसका? तो आप देख रहे हैं 15 दूनी 30 और 20 इकाई 20, 30 20 50, यानी 50 की इफिशियंसी से 200 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे कि 200/50। अगर हम टाइम की बात करें, देखिए इसको कितना टाइम लगेगा। लिखेंगे टाइम बराबर टोटल वर्क, यहाँ पे वर्क निकल के आया है आपका 200, अब बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी है इसका 50, तो 200/50 करने पे मान देखिए कितना निकल के आएगा? 50 चौक 200, यानी टाइम कितना निकल गया यहाँ पे? 4 दिन। टाइम कितना निकल के आ गया आपका? 4 डेज, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 4 डेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस टाइप का देखिए, चलिए सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। देखिए 4 मेन प्लस 6 वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में कर सकते हैं। ये आपका टोटल वर्क हो गया। जबकि 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। आप देखिए 3 मेन प्लस 7 वुमेन इसी काम को 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। ये चूंकि दोनों टोटल वर्क है तो आपस में समान होगा। यहाँ से आप क्या करें कि मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें। तो देखिए एक सीधा सीधी यहाँ से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौक 8, यानी कितना मान निकल के आएगा आपका? 4 चौक 16 मेन प्लस 6 चौक 24 वुमेन बराबर, इधर गुना करिए 5 तिया 15 मेन प्लस 7 पचे 35 वुमेन, ठीक है। मेन वाले को एक साथ करिए तो 16 मेन माइनस 15 मेन इधर होगा, इधर प्लस 24 वुमेन है, इस साइड में आपका 35 वुमेन है माइनस 24 वुमेन। इसका एक मेन बराबर कितना वुमेन निकल के आ गया आपका? 11 वुमेन निकल के आ गया, ठीक है।
तो मेन और वुमेन का काम का इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका 11/1, यानी जो क्षमता का रेशियो निकल के आया है आपका, क्या निकल के आ गया 11/1 निकल के आ गया। अब आप किसी एक से टोटल वर्क मालूम कर लीजिए, ठीक है, टोटल वर्क। तो चलिए पहला कंडीशन से टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए पहले कंडीशन में क्या है आपका, अब टोटल वर्क मालूम करते हैं। टोटल वर्क पहला कंडीशन है आपका 4 मेन प्लस 6 वुमेन कितने दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, तो 8 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। देखिए 4 मेन की इफिशियंसी है 11 प्लस 6 गुने वुमेन की इफिशियंसी है 1 गुने 8, तो कितना हो जाएगा आपका 11 चौक 44 प्लस 6 इकाई 6 गुने 8, 44 8 50, यानी 50 गुने 8 करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 400, ठीक है। यानी टोटल वर्क कितना निकल के आ गया आपका 400 निकल के आ गया। अब इस 400 काम को, ठीक है, इस 400 काम को प्रश्न देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तो 10 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक औरत की इफिशियंसी 1 है, तो 10 औरत की इफिशियंसी क्या होगी, यानी 10 वुमेन इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी लिखेंगे 400/10 गुने वुमेन की इफिशियंसी आपका 1 है, तो 10 गुने 1 लिखेंगे बराबर कितना मान निकल के आ जाएगा आपका 400/10, यानी 0 से 0 कैंसिल, कितना दिन में काम को पूरा कर पाएगा 10 औरत 40 दिन में, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 40 दिन, ठीक है, यानी 40 डेज। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़के किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 आदमी और 8 औरत के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाए कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है 10, 8, 14 और 12। देखिए एक मेन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, मेन कर रहे हैं 20 दिन में, वुमेन कर रहे हैं आपका 30 दिन में और बॉय आपका 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए टोटल वर्क वही एलसीएम मेथड से निकालिए। तो टोटल वर्क के लिए 20, 30 और 60 का एलसीएम बनेगा 60। यहाँ से एक मेन की इफिशियंसी 3 निकल के आएगी, एक वुमेन की इफिशियंसी 2 और एक बॉय की इफिशियंसी 1 निकल के आएगी, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 आदमी, ठीक है, और 8 औरत, देखिए इस 60 काम को कराने के लिए 2 मेन प्लस 8 वुमेन के साथ कड़ाई के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाएं, कितने लड़के काम पर लगाए जाएं। तो यहाँ पे मान लीजिए x लड़के काम पे लगाए गए हैं, x बॉय काम पे लगाए गए हैं, तब जाके काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, तब इसका आंसर आपका 2 दिन निकल के आया है, ठीक है। यानी 2 दिन में काम पूरा हुआ है, यानी जो टाइम लगा है इसको, टाइम कितना लगा है 2 दिन। तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क इसका क्या है आपका 60 है और इस इफिशियंसी से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी बराबर ये आपका टाइम है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करिए पहले, ठीक है। देखिए लिखेंगे 60/2, मेन की इफिशियंसी 3 है प्लस 8 गुने वुमेन की इफिशियंसी 2 है प्लस x लड़का लग रहा है, ठीक है, x का मान आपको निकालना है, बॉय की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। सबका इफिशियंसी का इसमें हम मान पुट कर दिए और ये काम आपका 2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 60/3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस x इकाई x बराबर 2, ठीक है। जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 2 से ये 30 बार में कटेगा 60, यानी 30/6 प्लस 16 करने पे 22 प्लस x बराबर 1, यानी लिखेंगे 30 बराबर 22 प्लस x। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 30 माइनस 22, यानी x बराबर 8। और आपने x क्या माना है कि लड़के की संख्या को आपने x माना है, ठीक है, यही आपने x माना है। तो x का मान आपका 8 निकल के आया है, यानी कितने लड़के की आवश्यकता लगेगी, तो आप कहोगे 8 लड़के की और आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के चलिए 1-2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से और समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है। जैसे आपने प्रश्न संख्या 4 को किया है उसी टाइप से आप प्रश्न संख्या 5 को भी करिए। प्रश्न है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़के किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक मेन है, एक वुमेन है और एक बॉय है,
कितने कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से पहले टोटल वर्क मालूम कर लीजिए। देखिए टोटल वर्क 10, 12, 15 का एलसीएम लीजिए, तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या बनेगा, तो आप कहोगे 60, यानी मेन की इफिशियंसी 6 आ गई, वुमेन की इफिशियंसी 5 और बॉय की इफिशियंसी 4, ठीक है। हमने सबका इफिशियंसी भी निकाल लिया। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? अगर इस चीज़ को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए ये आपका टाइम है दिया हुआ। अब प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि 3 आदमी, ठीक है, 3 मैन 2 औरत 2 वुमेन के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाए। मान लीजिए x लड़के काम पे लगाए गए हैं, ठीक है, तब जाके काम 1 दिन में पूरा होता है, ठीक है। अगर इस इफिशियंसी से काम होता है, इस इफिशियंसी से काम होता है, तब कितना टाइम लगता है, तो प्रश्न में कह रहा है कि टाइम 1 दिन लगता है। कितने दिन लगता है, सिर्फ 1 दिन, ठीक है। और आपका टोटल वर्क क्या निकल के आया है, टोटल वर्क है आपका 60, टोटल वर्क आपका 60 निकल के आया है। बस अब आपको मान बस पुट करना है। आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है आपका, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो यहाँ से हम देखिए लिखेंगे टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना दिया गया है आपको, 1 दिन दिया गया है, टाइम आपके पास 1 दिन है, ठीक है। लिखेंगे 1 बराबर टोटल वर्क है आपका 60 बटे किस इफिशियंसी से काम कर रहा है, 3 मैन 2 वुमेन और एक्स बॉय, ठीक है। बॉय का आपको पता नहीं है, एक्स बॉय है। तो 3 मैन की इफिशियंसी आपका 6 प्लस 2 वुमेन की इफिशियंसी आपका 5 और प्लस एक्स लड़का है तो लड़के की इफिशियंसी आपका 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 1 बराबर 60 बटे 6 तिहाई 18, 5 दूनी 10 प्लस x गुने 4 करेंगे तो 4x निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए 1 से जब गुना होगा ये, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 1 से जब इसको गुना करेंगे तो लिखेंगे 60 बटे, देखिए आपका क्या है, पहले लिख लीजिए 60 बटे 18 प्लस 10 प्लस 4x बराबर 1, 18 प्लस 10 प्लस 4x बराबर 1। इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 60 बटे 18 10 28 प्लस 4x बराबर 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 60 बराबर 1 से गुना होगा तो 28 प्लस 4x ही आएगा, इधर प्लस 28 से इस साइड आएगा तो माइनस 28 होगा बराबर 4x। 60 में से 28 माइनस करने पे देखिए मान कितना आएगा आपका 32, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 32 बटे 4 यानी 8। यानी कितने और लड़के की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहोगे 8 और लड़के की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हमने कोई भी स्टेप को स्किप नहीं किया है, ठीक है। हम समझाने के लिए प्रत्येक स्टेप आपको लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंदी बनता है लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, ठीक है। हम कोई एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को सीखिए, ठीक है। और इस भ्रम में मत रहिए कि ये शॉर्ट तरीका नहीं है बाबू, यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं होता है। हाँ, जब इसी पे आप ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत सारा स्टेप आप स्किप कर दोगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यहीं से डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी स्टेप आपको यही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको हम बता रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज के इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने। देखिए प्रश्न है आपके सामने कि 25 आदमी और 10 लड़के उतना ही कार्य 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। देखिए 25 मैन प्लस 10 बॉय उतना ही कार्य 6 दिन में करते हैं जितना 21 आदमी और 30 लड़के 5 दिन में करते हैं। जितना 21 मैन प्लस 30 बॉयज़ कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं, ठीक है। इतना ही कार्य, यानी दोनों कार्य आपका समान है, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। यहाँ से मेन और बॉय का इफिशियंसी का रेशियो निकालिए। देखिए 25 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 मेन प्लस 10 भी गुने 6 करेंगे तो 60 बॉय बराबर, इधर गुना करिए 21 मेन में 5 से गुना होगा 105 मेन, 30 बॉय में 5 से गुना करेंगे तो 150 बॉय। मेन वाले को एक साथ कर दीजिए, ठीक है। 150 मेन में 105 मेन माइनस करेंगे, इधर 150 बॉय में 60 बॉय को माइनस करेंगे, इधर देखिए कितना बचेगा आपका 45 मेन बराबर, इधर कितना निकल के आएगा आपका 90 बॉय, ठीक है।
यानी मेन बटे बॉय करने पे मान कितना निकल के आएगा आपका 90/45, यानी 45 दूनी 90। यानी मेन और बॉय का इफिशियंसी का रेशियो देखिए क्या निकल के आ गया आपका 2:1। मेन और बॉय का इफिशियंसी का रेशियो आपका 2:1 निकल के आया है। अब यहाँ से पहले हम टोटल वर्क मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क किसी एक से आप टोटल वर्क निकाल दीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं या फिर चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं आपका 25 मेन प्लस 10 बॉय इंटू 6, इससे हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो इसमें आप देखिए मेन की इफिशियंसी क्या है आपका, मेन की इफिशियंसी आपका 2 प्लस 10 बॉय की इफिशियंसी 1 है गुने 6। ठीक है, अब इसको देखिए गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 10 इकाई 10, 60 गुने 6, यानी कितना मान निकल के आएगा आपका 360। टोटल वर्क आपका 360 निकल के आया है। प्रश्न में कह रहा है तो बताइए कि 40 आदमियों के साथ कितने लड़के लगाए जाए कि वही कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। अब देखिए इसी 360 काम को करने के लिए, ध्यान से देखिए, इसी 360 काम को करने के लिए कह रहा है कि 40 मेन के साथ, 40 आदमी के साथ कितने लड़के लगाए जाए कि 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, 40 मेन के साथ कितना लड़का लगाया जाए, मान लीजिए x लड़का लगाया जाए, ताकि ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आपका 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। आप जानते हैं कि मेन और बॉय का जो रेशियो निकला है इफिशियंसी का 2:1 निकल के आया है। यहाँ पे मान पुट करिए तो लिखेंगे 360 बटे मेन का इफिशियंसी आपका 2 प्लस x गुने बॉय का इफिशियंसी 1 है बराबर 4। यहाँ से देखिए अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो 4 इकाई 4, 4 से ये 90 बार में 360 कटेगा, यानी कितना मान निकल के आएगा आपका 90 बराबर, इधर देखिए 40 दूनी 80 अब प्लस 1 गुने x करने पे x, यानी x का मान क्या निकल के आएगा आपका 90 माइनस 80, यानी x बराबर 10। ठीक है, यानी 40 लड़के के साथ, 40 आदमी के साथ कितने लड़के लगेंगे, तो आप कहोगे 10 लड़के और लगाए जाएंगे, तब जाकर वह कार्य 4 दिनों में पूरा हो सकेगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 10 बॉयज। ठीक है, यानी 10 लड़के और इसके साथ में लगाने पड़ेंगे, किसके साथ में, 40 आदमी के साथ में। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेन एंड वुमेन का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप था जिसको हमने इस वीडियो में कवर करवाया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप को कवर करेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।